अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रोज़ा ग़ुरूब शम्स तक है, ना कि जैसे शिया हज़रात कहते हैं। सवाल किया गया है, मेरा सवाल रोज़े और इफ्तारी के बारे में है। मेरी पड़ोसियों से बात हुई जो कि शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने मुझे आयत करीमा पढ़कर सुनाई जिसमें अल्लाह ने फ़जर से लेकर रात तक रोज़ा पूरा करने का हुक्म दिया है, ना कि ग़ुरूब शम्स तक। इन पड़ोसियों का यही कहना है, बराए मेहरबानी मुझे इस बारे में मालूमात फ़राहम करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल-जवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहू व तआला। सब मुसलमानों का इजमा और इत्तेफाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के दौर से लेकर आज तक यही है कि रोज़ा फ़जर सादिक तुलू होने से शुरू होकर उफ़क़ में पूरी सूरज की टिकिया ग़ुरूब होने तक रहता है। इस पर किताब व सुन्नत और मुसलमानों का इजमा कतई दलालत करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, फिर तुम रात तक रोज़ा पूरा करो। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 187। और लुगत अरब में रात ग़ुरूब शम्स से शुरू होती है। कामूसुल मुहीत में दर्ज है, अल-लैल सूरज ग़ुरूब होने से लेकर फ़जर सादिक तुलू होने या सूरज तुलू होने तक को रात कहा जाता है। रेफरेंस के लिए देखिए अल कामूसुल मुहीत सफ़ा नंबर 1364। और लिसानुल अरब में दर्ज है, अल-लैल दिन के बाद शुरू होती है और इसकी इब्तिदा ग़ुरूब शम्स से होगी। रेफरेंस के लिए देखिए लिसानुल अरब जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 607। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, क़ौलुहु तआला सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, फिर तुम रोज़ा रात तक पूरा करो। ये आयत इसका तकाजा करती है कि शरई हुक्म के मुताबिक ग़ुरूब शम्स के वक़्त रोज़ा इफ्तार किया जाए। रेफरेंस के लिए देखिए तफसीरुल क़ुरआनिल अज़ीम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 517। बल्कि यहाँ बाद मुफस्सिरीन ने यह तंबीह की है कि इस आयत में हर्फ जर इला का इस्तेमाल भी ताजील यानी जल्दी करने का फ़ायदा देता है, क्योंकि ये हर्फ जर इंतहाए गायत पर दलालत करता है। अल्लामा ताहिर इब्न आशूर रहमहुल्लाह कहते हैं, इलल लैल ये रोज़े की इंतहा व गायत है, जिसमें रोज़ा जल्द इफ्तार करने के लिए हर्फ इला इख्तियार किया गया है कि ग़ुरूब शम्स होते ही रोज़ा इफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि इसके साथ गायत में इजाफ़ा नहीं हो सकता बखिलाफ़े हर्फ हत्ता के। तो यहाँ मुराद है कि रात के साथ मिलने से रोज़ा पूरा हो जाता है। रेफरेंस के लिए देखिए अत-तहरीर व तनवीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 181। इस सब की तायीद सहीहैन की ये हदीस है। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इस तरफ से रात आ जाए और उस तरफ से दिन चला जाए और सूरज ग़ुरूब हो जाए तो रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार हो जाता है। सही बुखारी हदीस नंबर 1954, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1100। इस हदीस में मशरक़ की जानिब से रात आने और उफ़क़ में सूरज गायब हो जाने को मिलाकर जिक्र किया गया है, और ये मुशाहदा शुदा बात है, क्योंकि उफ़क़ के पीछे सूरज की टिकिया गायब होते ही मशरक़ की जानिब अंधेरा शुरू हो जाता है। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह कहते हैं, जब उस तरफ से रात आ जाए यानी मशरिक़ की जानिब से रात आ जाए, इससे मुराद अंधेरे का हिस्सी तौर पर वजूद है। इस हदीस में 3 उमूर बयान हुए हैं, अगरचे असल में ये एक दूसरे को लाजिम है, लेकिन हो सकता है बाज़ औक़ात ज़ाहिर में एक दूसरे से लाजिम ना हो सकता है कि मशरिक़ की जानिब से रात आने का ख्याल हो लेकिन हकीकत में ऐसा ना हो, बल्कि हो सकता है कि कोई चीज़ सूरज की टिकिया को ढांप चुकी हो जिसकी बिना पर अंधेरा नज़र आए, और इसी तरह दिन के जाने में भी हो सकता है। इसलिए हदीस में ग़ुरूब शम्स की कैद लगाई गई है, और ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये रात आने और दिन जाने की अलामत है, और इससे यकीनी तौर पर ऐसा होगा, और ये दोनों ग़ुरूब शम्स के साथ होंगी, किसी और सबब के बायस नहीं। रेफरेंस के लिए देखिए फतहुल बारी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 196। इमाम नववी रहमहुल्लाह कहते हैं, उलमा इकराम का कहना है कि इन 3 उमूर में से हर एक बाकी 2 को लाजिम है और अपने ज़िम्मन में लिए हुए हैं। इनको जमा इसलिए किया गया है क्योंकि हो सकता है कि कोई शख्स किसी वादी वगैरह में हो जहां वो सूरज ग़ुरूब होने का मुशाहदा न कर सके, इसलिए वह रोशनी ख़त्म होने और अंधेरा छा जाने पर एतमाद करेगा। रेफरेंस के लिए देखिए शरह मुस्लिम जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 209। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहिमहुमुल्लाह ने अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि एक सफ़र में हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से थे। जब सूरज ग़ुरूब हुआ तो एक शख्स को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या फ़लाँ
اٹھو ہمارے لیے ستو تیار کرو، یعنی پانی میں ستو ملاؤ تاکہ ہم نوش کر سکیں۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شام تو ہونے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتر کر ہمارے لیے ستو تیار کرو۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شام تو ہونے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتر کر ہمارے لیے ستو تیار کرو۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، ابھی تو دن ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتر کر ہمارے لیے ستو تیار کرو۔ تو اس شخص نے اتر کر ان کے لیے ستو تیار کیے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستو نوش فرمائے اور فرمایا، جب تم دیکھو کہ اس جانب سے رات آ گئی ہے تو روزے دار کا روزہ افطار ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1955، صحیح مسلم حدیث نمبر 1101۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس حدیث میں روزہ جلد افطار کرنے کا استحباب پایا جاتا ہے، اور یہ دلیل پائی جاتی ہے کہ رات کا کوئی حصہ بھی روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو افطاری حلال ہو جاتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 197۔ پھر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جیسے ہی مؤذن غروب آفتاب کے بعد مغرب کی اذان دے تو افطاری کرنا اور کھانا جائز ہے، اور جو کوئی بھی اس کے مخالف عمل کرے اور دین میں بدعت کی ایجاد کرے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو اور نہ ہی علم ہو، تو اس نے مومنوں کی راہ کی بجائے کسی اور راہ کی پیروی کی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، غروب شمس کے فوراً بعد نماز مغرب جلد ادا کی جائے، اس پر اتفاق ہے۔ شیعہ کی جانب سے اس سلسلہ میں کچھ بیان کیا جاتا ہے جو قابل التفات نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی دلیل ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح مسلم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 136۔ بلکہ اس مسئلہ کے متعلق تو بہت ساری شیعہ کتب میں وہی بیان ہوا ہے جس پر سب مسلمانوں کا اجماع و اتفاق ہے۔ بعض شیعہ حضرات نے جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کرنا حلال ہے اور نماز ادا کرنا واجب ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے من لا یحضرہ الفقیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142، وسائل الشیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 90۔ البروجردی نے صاحب الدعائم سے اس کا یہ قول نقل کیا ہے، ہم اہل بیت سے روایت بالاجماع روایت کر چکے ہیں، جو ہمیں ان سے روات کرنے والے راویوں کی جانب سے علم ہے کہ رات جس سے روزہ افطار کرنا حلال ہو جاتا ہے وہ بغیر کسی حائل کے افق میں سورج غائب ہونا ہے، یعنی کوئی پہاڑ یا دیوار وغیرہ حائل نہ ہو جائے۔ اس لیے جب سورج کی ٹکیا افق میں غائب ہو جائے تو رات شروع ہو جاتی ہے اور افطاری حلال ہو جاتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے جامع و احادیث شیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 165۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس وقت جو شیعہ حضرات نماز مغرب میں تاخیر کرتے ہیں اور افطاری کو غروب شمس سے کچھ دیر تک تاخیر کرتے ہیں، یہ قرآن اور سنت نبویہ صحیحہ کے خلاف ہے اور اسی طرح مسلمانوں کے اجماع کے بھی خلاف ہے۔ پھر یہ چیز تو انہوں نے جو کچھ اپنے ائمہ اکرام سے نقل کیا ہے اس کے بھی مخالف ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 110407۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔